ओम शांति, आपका दिन शुभ हो और आपके जीवन में सारी खुशियाँ आएँ, परमात्मा से यही प्रार्थना करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है कि बहुत लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि हमें दुःख बड़ा मिलता है, जिनके अपने छोड़ के चले गए उनको। कई लोग ये कहते हैं कि मेरा इतना जवान बच्चा बड़ा था, वो मुझे छोड़ के चला गया। कई लोग ये कहते हैं कि मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया। कई कहते हैं मेरी पत्नी छोड़ के चली गई और भगवान से वो शिकायत करते हैं कि हमें इतना दुःख क्यों मिला। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये जो रिश्ते हैं, जो हम धरती पे हमारे परमात्मा ने बनाए हैं, ये सारे अपना हिसाब-किताब लेने के लिए ही आते हैं। जब हम किसी का धन मार लेते हैं, किसी के साथ बुरा करते हैं, तो वही हमारे रिश्ते बन के आते हैं। आज हमारा कोई पति है जब, तो वो अगले जन्म में क्या होगा या पिछले जन्म में वो क्या थे हमारे, ये हमें नहीं पता। लेकिन उनका जो हिसाब-किताब हमारे साथ रह गया था, वो पूरा करने के लिए आए हैं। किसी का बेटा उनको इतना सुख देता है माँ-बाप को और कइयों का बेटा माँ-बाप को बड़ा दुःख देता है। वो क्या कारण है? क्योंकि हमारा पिछला हिसाब-किताब उनसे रह रहा था और हम फालतू में शिकायत करते हैं, हे भगवान मुझे सुख नहीं मिल रहा, मेरे बच्चे मुझे दुःख दे रहे हैं, मेरे पति मुझे दुःख दे रहा है। तो जब तक हम हिसाब-किताब क्लियर नहीं करेंगे, तो ये रिश्ते हमारे पास ऐसे ही आते रहेंगे बदला लेने के लिए। अगर आज हमने किसी का धन मार लिया है, जब तक हम उसको क्लियर नहीं करेंगे, अगर हमारी थोड़े टाइम बाद मृत्यु भी हो जाती है, फिर भी हमें दोबारा धरती पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी तक हिसाब-किताब अपना क्लियर नहीं किया। ये नहीं पता वो किस रिश्ते के रूप में आ जाए हमारे आगे। तो जब हमें कोई छोड़ के चला जाए, तो कभी भी हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए परमात्मा से, क्योंकि हमने उनके साथ कुछ ऐसा किया था। हमने भी उनको पिछले जन्म में धोखा दिया था, जो हमें धोखे आज मिल रहे हैं। अनजाने में हम ऐसे पाप कर देते हैं, जिनका फल तो हमें ही भुगतना पड़ेगा। एक व्यक्ति घर में धन कमाता है और सारे उसको खाते हैं, लेकिन वो धन हमने कैसे कमाया है, उसका फल हमें ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उस धन के लिए बेईमानी भी तो हमने ही की थी। किसी के साथ हमने अगर बुरा किया है, तो जब तक हम उसका हिसाब-किताब नहीं करेंगे, तब तक हम यहाँ से जा नहीं सकते। अगर हम बिना हिसाब-किताब क्लियर किए हुए चले भी जाएँगे, फिर भी हमें धरती पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि जो कर्मों का फल है, उससे तो भगवान भी नहीं बच पाए थे। उनको भी अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ा था धरती पे आके। धरती पे तो जो भी आएगा, उसको अपने कर्मों का हिसाब-किताब देना ही है। इसमें मैं आपको एक छोटी-सी कहानी सुनाती हूँ, दिल को छू जाएगी, आपने बड़े ध्यान से सुननी है। क्योंकि कहते हैं कोई भी बात ऐसी आती है हमारे जीवन में, तो हमारे जीवन को बदल के रख देती है। पता नहीं कौन-सा ऐसा वाक़या हमारे साथ हो जाता है कि हमारे जीवन में एक नया मोड़ आ जाता है और हम घबरा जाते हैं, परमात्मा से विश्वास खो देते हैं हम। हम ये कहते हैं परमात्मा तो धरती पे है ही नहीं, लेकिन उसके अलावा कोई नज़र भी नहीं आता हमें। कौन कहता है कि भगवान नज़र नहीं आते? एक वही तो है जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है, जो हमें नज़र आते हैं। एक परमात्मा ही नज़र आता है हमें। तो शुरुआत करते हैं एक छोटी-सी स्टोरी से। होता क्या है, 2 दोस्त होते हैं। एक दोस्त तो मिर्चों का व्यापार कर रहा होता है, जो दूसरा दोस्त होता है वो जॉब करता है। तो आपने देखा होगा कोरोना टाइम में सबकी जॉब चली गई थी। सच्चाई की घटना बता रही हूँ मैं आपको ये वाली। तो उस दोस्त की जॉब चली जाती है, वो बड़ा परेशान हो जाता है। कहता है मेरे घर का तो खर्चा भी नहीं चल रहा। वो अपने उसी दोस्त से बात करता है जो मिर्चों का व्यापारी होता है, कि मुझे कोई काम दिला दे, मेरी नौकरी चली गई है। तो उसका दोस्त कहता है आजा मेरे पास काम बड़ा ज़्यादा है, मैं यहाँ का काम सँभाल लूँगा, तू पेमेंट इकट्ठी करने के लिए बाहर जाया कर। तो उसको काम मिल जाता है, वो बाहर जाता है, पेमेंट इकट्ठी करके लाता है। कभी लाख लेके आता है, कभी 2 लाख लेके आता है और आते ही वो अपने दोस्त को पकड़ा देता है। और वो दोस्त उसमें से उसको कमीशन दे देता है। लेकिन एक दिन वो पेमेंट इकट्ठी करके आ रहा था, उसके मन में लालच आ जाता है कि क्यों ना मैं ये पैसा अपने पास रख लेता हूँ और उसको बोल दूँगा कि मुझे पेमेंट मिली ही नहीं। वो सारा पैसा अपने पास रख लेता है और जाके अपने दोस्त का गला दबा देता है। उस दोस्त की वहीं पे मृत्यु हो जाती है। और उनके घर जाके कहता है उनकी बीवी-बच्चों को कि मैंने उसके सिर्फ़ 20,000 रुपए देने हैं, ये 20,000 रुपए रख लो। इसमें भी वो अपने आप को अच्छा साबित कर रहा था कि मैंने तुम्हारा 1 रुपया भी नहीं रखा। लेकिन वो भगवान सब कुछ देख रहा होता है। इसने 15 लाख रुपए का उनके साथ घपला कर लिया और 20,000 रुपए पकड़ा के आ गया उनको। और ये 15 लाख रुपए लेके वो कहीं दूर शहर में चला गया और वहाँ जाकर उसने शादी कर ली। शादी करने के बाद गाड़ियाँ ले ली, बंगला ले लिया उसने और थोड़े दिन बाद उसके यहाँ पे बेटा होता है। वो भूल जाता है कि मैंने अपने दोस्त के साथ क्या किया था। बेटा होता है और बड़ा खुश हो जाता है वो कि मेरे घर तो सब कुछ आ गया।
बेटे की शादी का टाइम होता है, बेटा बड़ा हो जाता है, उसकी शादी का दिन आता है। जैसे ही शादी का दिन आता है, वो बेटा वहीं पे बीमार हो जाता है। खूब डॉक्टरों को बुलाते हैं वहाँ पे, डॉक्टरों की लाइन लग जाती है कि मेरे बेटे को क्या हो गया? सारे इलाज फ़ेल हो जाते हैं उसके ऊपर, इतना पैसा लग जाता है, शादी रुक जाती है उसकी। सारा पैसा उसके ऊपर लग जाता है कि वो कंगाल हो जाता है। उसकी गाड़ियाँ, बंगला सब कुछ बिक जाता है। वो कहता है किसी तरह से मेरे बेटे को बचा लो। लेकिन उसका बेटा जिस दिन उसने ख़त्म होना होता है, जिस दिन उसने शरीर छोड़ना होता है, वो कहता है कि दोस्त मुझे पहचाना नहीं तूने? तो उसका पापा कहता है कि बेटा तू ये कैसी बातें कर रहा है? दोस्त क्यों कह रहा है मुझे? कहता है कौन किसका बेटा, कौन किसका पापा? मैं वही दोस्त हूँ जिसके तूने 15 लाख रुपए खाए थे। आज मेरा हिसाब-किताब क्लियर हो गया है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनते ही उसके पापा की जो होती हैं आँखें खुल जाती हैं। वो कहने लगा, "तूने मेरी आँखें खोल दी।" उसको सारा याद आ जाता है पिछला। पहले तो सब कुछ भूल जाता है। कहते हैं ना कि जब इंसान के पास सुख होता है, सारे ऐशो-आराम होते हैं, तो उसको पता नहीं चलता कि हमने किसके साथ क्या-क्या बुरा किया है। लेकिन जैसे ही हमारे ऊपर दुःख-तकलीफ़ आ जाती है, बुरा वक़्त आ जाता है, कोई हमें छोड़ के चला जाता है, तो हमें हमारे कर्म याद आ जाते हैं। तो सारे उसको पिछली करनी याद आ जाती है जो उसने अपने दोस्त के साथ किया था। फिर वो बिल्कुल बदल जाता है, वो कहता है कि आज के बाद मैं किसी के साथ बुरा नहीं करूँगा, किसी के साथ छल-कपट नहीं करूँगा। वो अपना जीवन उसी टाइम बदल लेता है, लेकिन वो टाइम जो होता है वो तो निकल चुका होता है, बाद में सिर्फ़ हमें पछतावा ही होता है। तो वक़्त रहते हमें सँभल जाना चाहिए, इससे पहले कि भगवान हमें ठोकर मार कर हमें सिखाए, हमें पहले ही सीख जाना चाहिए। तो ये रिश्ते-नाते जो हमारे पास आए हुए हैं, भाई-बहन के रूप में, माता-पिता के रूप में, पति-पत्नी के रूप में, ये सब हमारे से हिसाब-किताब क्लियर करने के लिए ही आए हुए हैं। तो कभी परमात्मा से कंप्लेंट ना किया करो कि मुझे वो छोड़ के चला गया। कई लेडीज़ की मेरे पास एक कमेंट भी आया हुआ था कि मेरे पति को अभी 8 महीने ही हुए थे मेरी शादी को और उसकी डेथ हो गई। एक कमेंट आया हुआ था कि मेरी 8 महीने की बच्ची थी और मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के चले गए। तो परमात्मा को सारा पता है, वो हमें दुःख नहीं देता है, हमारे जो कर्म हैं वही हमें दुःख देते हैं। पिछले बार हमने कुछ ऐसा किया था, पिछले जन्म में, जो आज हम भुगत रहे हैं। तो पिछले हुआ सो जो हुआ, लेकिन हम आज से ये कोशिश करेंगे कि हमारे आने वाले कर्म जो होंगे बड़े अच्छे होंगे। जो भी हम कर्म करेंगे बड़े सोच समझ के करेंगे। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे सामने वाले का दिल दुखी हो जाए। किसी का पैसा नहीं मारेंगे हम, किसी की निंदा चुगली नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे जन्म हुआ है खुद का उपकार करने के लिए, खुद का उद्धार करने के लिए। किसी और का नहीं हमने वो करना, भई हमने किसी और को नहीं बदलना, हमने अपने आप को बदलना है। हमारा जन्म ही यहाँ पे हुआ है परमात्मा की भक्ति करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए। लेकिन हम करते क्या हैं, उसका धन मार ले, उसका धन मार ले, सबका इकट्ठा करके हम अपनी औलाद को खुशियाँ देनी शुरू कर देते हैं। लेकिन जिसके लिए हमने ये छल-कपट किया, वो नहीं भुगतेंगे इसको, हमें ही भुगतना पड़ेगा। कहते हैं एक इंसान कमाता है गलत तरीके से, सारा परिवार खाता है। लेकिन जिसने गलत तरीके से कमाया उसे ही भुगतना पड़ेगा। कोई आपके कर्मों में भागीदार नहीं बनेगा, जिसके लिए हम इतना कर रहे हैं। तो जब भी करें अच्छे कर्म करें, अपने कर्मों के ऊपर नज़र रखनी है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, तो किसी की हिम्मत नहीं है कोई हमें दुःख दे देगा। अपने कर्मों से डर के रहना है हमें, परमात्मा से भी नहीं डरना, सिर्फ़ अपने कर्मों से ही डरना है। और ये जितने रिश्ते-नाते आए हैं, ये अपना हिसाब-किताब क्लियर करने के लिए आए हुए हैं। अगर हमने इस जन्म में किसी से सुई भी ली है, जब तक हम वो सुई वापस नहीं करेंगे, तब तक हम यहाँ से जा नहीं सकेंगे। किसी को हमने एक थप्पड़ मारी है, तो जब तक हमने थप्पड़ का हिसाब चुकाया नहीं है, तो हम यहाँ से जा नहीं सकेंगे। अगर हमने किसी का मज़ाक भी उड़ाया है, तो भी परमात्मा ये कुदरत ये तैयारी कर रही होती है कि कल हमारा भी मज़ाक कोई उड़ाने वाला आएगा। थोड़ा टाइम लग सकता है, जो हमने आज कर्म किया 6 महीने बाद, 6 साल बाद, नहीं तो अगले जन्म में वही कर्म हमारे आगे आ जाएगा। बताना किस-किस ने ये बातें एक्सपीरियंस की हैं, हमने तो बहुत की हैं। जो ऐसा कर्म जो मैंने 10 साल पहले किया था, 15 साल पहले किया था, वो हमारे आगे आके खड़ा हो जाता है। अगर हम अच्छा करते हैं, तो वो भी हमें 10 गुना होके मिलेगा और हम किसी के साथ बुरा करते हैं, वो भी उसका 10 गुना होके मिलेगा। किसी न किसी रूप में हमारे आगे आएगा ही आएगा। और जब हमें इतनी समझ हो जाती है, तो हम किसी का दिल दुखाते हुए डरते हैं। दिल डरता है हमारा हम कोई ऐसा काम ना करें कि सामने वाले का दिल दुखी हो जाए। किसी का हम पैसा ना मारें,
क्योंकि पता नहीं हमें ब्याज समेत वापस करना पड़ेगा। और इसका एक ही तरीका है, हम अपने आप को प्रभु की भक्ति में लगा दें। जब हम भगवान की भक्ति में जुड़ जाते हैं, एक परमात्मा को ही अपना सब कुछ मानते हैं, तो हमारे जीवन में ये ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, ज्ञान में आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हमें इन बातों की नॉलेज नहीं होती। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, कमेंट कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, जिसने अभी तक ना किया हो। सबको ओम शांति।